टू टीवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान जान बलूचिस्तान। इस वक्त मैं एक ऐसे शहर में हूं कि मैं बलूचिस्तान क्या, पाकिस्तान क्या, दुनिया के सख्त तरीन जो गर्म तरीन इलाके हैं उनमें से एक ये शहर है और इस इलाके का नाम है सिब्बी। सिब्बी या सिवी या सिवई, कुछ मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं और हर नाम का पीछे एक पस मंज़र है। ये तो हम आपको बताएंगे आगे चलकर। इस वक्त सिबी के सेंटर में हम खड़े हैं और एक हाल है जिसे विक्टोरिया हाल कहा जाता है। ये 1903 में कायम की गई थी। ज़ाहिर है उस वक्त अंग्रेज़ों का यहाँ हुकूमत था और अंग्रेज़ का जो विक्टोरिया है और जो उसकी जो मलका है उसके नाम से ये मंसूब किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ कायद आज़म साहब कई बार आए हैं और यहाँ बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच जितने कबाइल थे उनके यहाँ पे जरगे मुनक़िद किए गए हैं और साथ साथ में बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं। और उस ज़माने में कुछ जो यहाँ पे तारीख़ी नवादिरात थे वो भी यहाँ पे रखे जाते थे। ख़ासकर सिबी का जो मेला होता है, जो बहुत तारीख़ी एक मेला है, यहाँ पे माल मवेशी आते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लग जाते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। तो उस सिबी मेले के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इस हाल में वो तारीख़ी नवादरात रखे जाते थे। उसके बाद वो कह रही है कि आर्काइव जो डिपार्टमेंट था बलूचिस्तान का, उन्होंने उन नवादरात को कुछ कराची शिफ्ट कर दिया, कुछ यहाँ वापस क्वेटा के जो म्यूज़ियम है वहाँ पे रखा गया है। आजकल कोशिश की जा रही है आर्कियोलॉजी और कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कि उन नवादरात को वापस शिफ्ट किया जाए और सरियाब रोड पे एक म्यूज़ियम बन रहे वहाँ पे रखे जाएं। तो इस वक्त मियाँ यूसुफ साहब जो है वो मेरे साथ खड़े हैं और शहबाज साहब जो है, बारोज़ई साहब और मियाँ यूसुफ साहब यहाँ की जो प्रेस क्लब है वहाँ का सदर है। मैं उससे इस बारे में ज़रा मालूमात लेना चाहता हूँ। उनके कुछ मुतालबात भी है, वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। कुछ इस बिल्डिंग के बारे में मालूमात देना है उन्होंने। जी मियाँ यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया अमला नासिर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप सिब्बी तशरीफ़ लाए, क्योंकि सिब्बी हमारा बलूचिस्तान का एक तारीख़ी शहर है और यकीनन सिब्बी अपने गर्मी और इसके अलावा सिब्बी मेला और सालाना और रात को ठंडी के हवाले से रात का अगर मैं ज़िक्र करूं तो सिब्बी का दिन का और रात का टेम्परेचर यकीनन एक ही रहता है। गर्मियों में भी तकरीबन वही रहता है, बमुश्किल एक टेम्परेचर रात के टाइम गिर जाता है। और इस वक्त आप सिब्बी के जो तारीख़ी जगह मलका विक्टोरिया हाल पर मौजूद हैं। तो ये ब्रिटिश राज में उस वक़्त गोरों ने ये मलका विक्टोरिया की याद में ये हाल बनाया था। जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान की, तो पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हिस्से में आया और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसकी ज़िम्मेदारियाँ संभाली थी। और 1948 में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और यहाँ जो बलूचिस्तान के जो बलोच और पश्तून जो हमारे कबाइल के जो सरदारान और सरबराहान थे उनके साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा जिरगा भी किया और जिरगे से तारीख़ी ख़िताब भी किया था। तो मैं आपके चैनल से के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद अज़ां जो यहाँ पर जो बलूचिस्तान की और सिब्बी की और मेहरगढ़ के जो तारीख़ी जो नवादरात थे यहाँ पर रखे गए थे और सालाना सिब्बी मेले में उस वक़्त
लोग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी सिब्बी आते थे, और जो बलूचिस्तान की जो ये नवादरात यहाँ मौजूद होती थी तो यहाँ पर विज़िट करते थे और तारीख़ी चीज़ों को देखते थे, और लोगों को पता चलता था कि बलूचिस्तान की तारीख़ क्या थी, बलोच कौम की तारीख़ क्या थी, पश्तून कबाइल की तारीख़ क्या थी, हमारा रहने का माजी में क्या तरीक़ेकार था, हमारे आबा व अजदाद किस तरह यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, तो वो उन तारीख़ी नवादरात से पता चलता था। लेकिन सन 2000 की दहाई के बाद जब यहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट सिब्बी बेंच यहाँ पर कायम किया गया था, तो उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी तारीख़ी नवादरात ये पड़े हुए थे, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से ये तारीख़ी नवादरात कोयटा और कराची शिफ्ट किए गए थे। जो अहम जो हमारी नवादरात थे वो तो कोयटा की बजाय कराची ही शिफ्ट किए गए थे। मैं इसे साजिश भी समझता हूँ कि हमारे जो तारीख़ी असासे थे उनको यहाँ से वो कराची लेकर गए। लेकिन अब मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब अब्दुल क़द्दूस बिज़ंजो को आपके चैनल के तवस्सुस से उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी अपील है कि ये जो हमारे नवादरात हैं ये दोबारा कोयटा और कराची से वापस लाए जाएँ और यहाँ म्यूज़ियम में रखे जाएँ, ताकि यहाँ पर जो सालाना सिब्बी मेला हमारा लगता है, जो पाकिस्तान और इसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक से लोग तशरीफ़ लाते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखें और हमारी तारीख़ से वो आगाह हों, उनको पता चले कि बलूचिस्तान का माजी क्या था। और इसके अलावा हमें अपनी जो हमारे जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, जो हमारी आने वाली नई नस्ल है, उनको भी पता चले, वो भी आएँ, वो भी यहाँ विज़िट करें कि मलका विक्टोरिया हाल में जो नवादरात पड़े होंगे उनको वो देखें और वो अपनी तारीख़ को पहचान सकेंगे। मलका विक्टोरिया वो चीज़ें अपने साथ नहीं लेकर गई तो आप लोग क्यों उसको कराची लेकर गए? ये असल में बात है। और यही शिकायत जब मैं सिबी आया हूँ, सिबी के साथ जो हमारे सुई गैस है वो निकलती है, तो लोग यही कहते हैं कि हमें नहीं दे रहे, और पता नहीं वो सुई गैस कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। इसी तरह जब मैं सेंधक जाता हूँ तो वो कह रहे कि सोना हमारा है, पता नहीं कौन लेके जा रहे और कहाँ कहाँ लेके जा रहे। और इसी तरह जिधर भी मैं गया हूँ पेट्रोल के बारे में भी लोगों की यही शिकायत है कि हम मोटरसाइकिल में गासलेट डाल देते हैं और ये हमारे पेट्रोल ले जाते हैं। यही शिकायत सेम इधर है। जी मियाँ यूसुफ साहब। बिल्कुल सेम यही शिकायत है हमारी, क्योंकि आप वाली बात है नासिर साहब के मलका विक्टोरिया के दौर में जिन्होंने इस हाल को बनाया वो तो नहीं लेकर गए, लेकिन पार्टीशन के बाद और सन 2000 की जो दहाई के बाद हमारे ही हुक्मरान, हमारे बलूचिस्तान के ही हाकिम थे, वो उन्होंने ही अपनी मर्ज़ी से ये सामान, ये असासे, तारीख़ी असासे हमारे यहाँ से मुंतकिल करवाए, शिफ्ट करवाए कराची और दीगर शहरों में, कोयटा में। अब सुनने में ये आ रहा है कि आपने बकौल आपके कि जी कोयटा में एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, सरियाब में। कोयटा हमारा तख्त बलूचिस्तान है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सिब्बी बलूचिस्तान की तारीख़ का, सकाफ़त का, कल्चर का ये अमीन शहर रहा वो है। कह रहे असल में यहाँ पे गर्मी है, अगर हम रखेंगे वो पिघल जाएंगी चीज़ें। गर्मी बिल्कुल मौजूद है सिबी में, लेकिन ये मलका विक्टोरिया हाल की मैं एक अहमियत अफादियत आपको बताऊं कि ये इस तरीके से बनाया गया है। आप इसकी दरो दीवार को ज़रा देखें, इसके ज़रा आप दरवाज़ों को देखें, खिड़कियों को देखें, रोशनदान को देखें, जो वेंटिलेशंस है आप उनको देखें। तो अंग्रेज़ों ने इस हाल को बनाया ही इसीलिए था कि जो गर्मी के जो असरात हैं वो इस पर कम से कम असर पड़े, ताकि जो यहाँ जो पर चीज़ें हैं वो पिघले नहीं। और ज़ाया इसी ना हो। तरह मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ के बारे में कि 9,500 पुरानी वो एक तहजीब है, और उसको भी किस तरह वापस गिराया गया है, मलियामेट किया गया है। अब जो हमारे मेज़बान साहब हैं शहबाज बारोज़ई साहब, सिबी के बारे में वो बताएंगे कि सिबी में कौन से अक़वाम रहते हैं, वो ज़रा मुझे गिनवा दे आप प्लीज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमला ख़ान, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी टीम का कि सूबे के सबसे तारीख़ी शहर में। और प्लीज़ आपने आप ये अपना टाइम मास्क निकाला। दूर कीजिएगा, न मुझे कोरोना है और न जहांगीर को कोरोना है। जी अब बोलिए प्लीज़। थैंक यू अमला ख़ान, आपका, आपकी टीम का कि आप लोगों ने सिबी के तारीख़ी शहर में हमें थोड़ा सा वक्त दिया। हकीकत है टूरिज़म के हवाले से, तारीख़ के हवाले से सिबी की एक बहुत बड़ी अहमियत है। मैं जो आज आपसे बात करूँगा वो बातों तक सिर्फ नहीं होगा। यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर है और जो यहाँ हमारा जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का उर्दू और इंग्लिश रिकॉर्ड रूम है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। आपको मियाँ यूसुफ ने बेहतर ब्रीफ़ किया। मैं ये बताता चलूँ कि ये तारीख़ी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल
जो कि वहाँ मैंने बोर्ड भी आपकी टीम को दिखाया है कि यहाँ के जितने कबाइल थे, बलूचिस्तान की मैं बात कह रहा हूँ, एक कबाइल की नहीं, जितने कबाइल थे उन्होंने और रियाया ने, जो मकामी इंतज़ामिया थी, उन्होंने ये चंदा इकट्ठे करके ये बिल्डिंग तामीर की। और मैं आपको रिकॉर्ड से बता रहा हूँ कि आज भी आप चलें इंग्लिश और उर्दू रिकॉर्डरी में इस हॉल की एक हिस्ट्री है कि इसकी तरतीब होती थी कि जी फ्रंट पे सदारत कौन करेगा। तमाम सरदारान यहाँ जमा होते थे, मुख्तलिफ़ कबाइल के झगड़ों के फ़ैसले भी होते थे, ज़मीन के तनाज़ात भी होते थे, कुछ दीगर जो इश्यूज़ थे उस पे भी होती थी, और सूबे की डेवलपमेंट मसलन रस्म व रवाज पर भी मुशावरत होती थी। उनका ये था, और एक यहाँ तरतीब बनी हुई थी कि फ़रंट पे कौन होगा, किस सरदार की, किस कबाइल की फ़रंट नशस्त होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी। और ऊपर जो आप देख रहे हैं कि ये अपने 20 सीटें बनी हुई हैं, वो भी उन मुख्तलिफ़ कबाइल की थी। बहरहाल ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने और यहाँ के मकामी लोगों ने अब तक इस हाल को संभाला हुआ है। पूरा बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी लिहाज से एक उसकी अहमियत है, लेकिन अगर आप सिब्बी को देखेंगे तो यहाँ बड़ी बड़ी बुज़ुर्ग हस्तियों की तारीख़ मिलेगी। यहाँ आप माइनॉरिटी बिरादरी के देखेंगे तो आपको बड़े कब्रिस्तान, बड़े चर्च, पुराने गुरुद्वारे, पुराने आपको मंदिर वग़ैरह सारे मिलेंगे। पुरानी तारीख़ी इमारत, मतलब मसाजिद, जिस तरह के मतलब बताता जाए कि सिब्बी का सबसे तारीख़ी विलेज कुड़क विलेज है। वहाँ जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया है, मुख्तलिफ़ तारीख़ से, कि वहाँ 45 अक़वाम रहती थी। 45 अक़वाम, मिसाल उसमें देख लें बरावी, बलोच, जामोट, पश्तून, तमाम कबाइल रहते थे। और हिंदू, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वो रहते, ईसाई, क्रिश्चियन, बिल्कुल वो भी रहते थे। बल्कि अब भी वहाँ मशहूर है कि मुख्तलिफ़ कबाइल की मसाजिद हैं, लूनी की मस्जिद, ये खजक की मस्जिद, ये किसी और की मस्जिद, और वहाँ भी मंदिर अब तक हिंदुओं का, लेकिन बहुत खस्ता हालत में। और एक बहुत पुरानी तारीख़ी मस्जिद है जो कि 300 साल पुरानी। बुज़ुर्ग ये बताते हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ हैं, कि बाबत अहमद शाह अब्दाली के नाम से और मिस्री ख़ान बारूज़ई के नाम से। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी, तारीख़ में हम जाएंगे तो आपकी टीम, आपके पास वक्त कम है, सारा दिन भी हमें लग सकता है सिब्बी की तारीख़ बताते बताते, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि आप जितना प्रमोट बलूचिस्तान को कर सकते हैं, जितना प्रमोट आप सिब्बी को कर सकते हैं, जितना प्रमोट आप बलूचिस्तान की तारीख़ को और मुख्तलिफ़ कबाइल के जितने भी उनके कारनामे हैं, जितनी उनकी खिदमात हैं, जितना उन्होंने ये हमें तोहफ़े में हमें छोड़ के गए बुज़ुर्ग, आप भी उसे हाईलाइट करें। और हम अब मैं क्या करूं, यहाँ का नवाब साहब है, बारोज़ई साहब, जब भी मैं सिब्बी आता हूँ वो इधर नहीं होते हैं, और अभी उन्होंने आपको मेरे हाथ में छोड़ दिया है। तो इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है हमारा जान जान बलूचिस्तान, आप लोगों को मालूम है कि मैंने बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से आपको मुलाकात करवाई, और मैंने बता दिया है गवादर से लेके, और आज सिबी जो मैं जून जुलाई में भी आया था और पसीने से शराबोर था, और यहाँ का एक डीसी साहब थे, उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं निकलना, आपका कैमरा पिघल जाएगा, लेकिन मैंने कैमरा निकाल दिया और हमारा कैमरा इतना मजबूत है कि बिल्कुल पिघला नहीं है। आखिरी बात सर जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया से हट कर एक गैर जानिबदार बात करूँगा कि मौजूदा इंतज़ामिया इससे साबिक भी जितनी हमारी ज़िले इंतज़ामिया है, क्योंकि उनके इस लिहाज से ये तो अलहदा इनका डिपार्टमेंट है, महदूद वसाइल हैं, लेकिन उन्होंने इस तारीख़ी जितनी भी हमारे इमारतें हैं, कम अज़ कम और तो नहीं, जो सिब्बी मेला होता है कहीं से भी यहाँ वहाँ से फ़ंड निकाल के भी इनकी रिपेयर करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। ये जो आप ये जो पिछली दफ़ा मैं आया था तब आपने उस इंतज़ामिया के बारे में भी यही कहा था, और आज फिर इस इंतज़ामिया के बारे में आप ये कह रहे, क्यों? अमानुल्लाह खान साहब, जब आप गुज़श्ता साल आए थे तो शायद मैंने ना इंटरव्यू दिया था ना मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, हो सकता है कोई और दोस्त। क्यों? वो जो अपने नाड़ी के जो बड़े बड़े बैल आए थे मेले में, वहाँ पे मैं और आप मिले थे। अमानुल्लाह खान मिले ज़रूर होंगे, लेकिन इंटरव्यू किसी और ने दिया होगा। मैंने कहा कि ये बैल मैंने जो है ना शहबाज साहब को तोहफे में दिया है। जी नहीं अमानुल्लाह साहब, देखिए मैं रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ ना, ये आप सब्ज़ा देखें,
ये इंतज़ामिया और यहाँ का केयर टेकर हैं जब्बार खान और दूसरा उबैदुल्ला खान हैं, दीगर भी दोस्त हैं प्रेस के भी हमारे मीडिया ये जब्बार खान के साथ भी आप मिले हुए लगते हो मुझे। सारे जो है इनको हिफाजत में, इनकी देखभाल में इन सब का किरदार है। नहीं, बल्कि वाकई सबसे ज्यादा आपका है कि सच्ची बात है, आप इसको प्रमोट करने आए हो, आप इसको देखने आए हो, आप हमें याद दहानी करने आए हो कि आपने इसको संभाल के रखना है। हमारा जो K2 चैनल है, नाजरीन को भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी ज़बानें हैं वो ये चाहते हैं कि वो प्रमोट हो और लोगों को वाकिफ़ियत हो, और लोग जो बलूचिस्तान के बारे में किस्म किस्म की बातें सुन रहे या जो दीगर चैनल्स उनको दिखाने की कोशिश कर रहे, मैं बलूचिस्तान का ये खूबसूरत रंग दिखाना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में तारीख़ भी कायम दायम है, बलूचिस्तान के ऐसे मेहमान नवाज लोग भी है, बलूचिस्तान में ऐसे खूबसूरत सहाफ़ी भी है। और मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा अब कि इस जो विक्टोरिया हॉल है और इसके आस पास जो ये पार्क्स वगैरह है, इन तमाम के मनाजिर मेरा कैमरा दिखा दे। मैं आपको अब किसी और जगह पे इन्हीं दोस्तों के साथ मिलूंगा और मज़ीद मालूमात दूंगा। आइए मेरे साथ। K2 TV जिंदाबाद। K2 TV जिंदाबाद। अब यहाँ पे उबैदुल्ला रिंद साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ जो नवादरात है उसके बारे में ये बताना चाहेंगे। क्यों बताना चाहेंगे, इसको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ नवादरात के बारे में, ये हम उबैदुल्ला रिंद साहब से पूछेंगे। जी उबैदुल्ला साहब। सर जी देखिए, ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये हमारी बलूचिस्तान से लोग आके तोहफे के तौर पे या ख़रीद के इसको ले जा रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारी हैं, बलोच और पश्तून सकाफ़त की चीज़ें हैं। इसको हम इसलिए रख रहे हैं कि हमारे आने वाली नस्ल, चाहे पाकिस्तान के चाहे बाहर के, वो इनको देखें यार जो पुराने दौर के सामान ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ये इस तरह के लोग थे। तो इसको मैंने महफूज करने के लिए, बहुत महंगा शौक़ है, लेकिन मैंने लोगों को रिक्वेस्टें की हैं, बड़े लोगों को, छोटों को, इसको मैंने पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट किए हैं ताकि ये महफूज हो और जो है ना हमारी जो सकाफ़त है वो गुम ना हो सके। और ये जो काम है और जो इंसान है वो अगर मैच ना करे तो ये भी अजीब सा लगेगा। तो उबैदुल्ला रिंद साहब मुझे खुद आर्काइव का एक हिस्सा लग रहे हैं माशाल्लाह, और अब ये इस आर्काइव के बारे में हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जी उबैदुल्ला साहब। सर ये जो आप सामने देख रहे हो खंजर हैं, ये तकरीबन मेरे ख्याल कोई 70-80 साल के हाथ के बने हुए हैं, जो ये पहाड़ों में जो लोग रहते थे उसका ये शिकंजा है जिससे ये लोग पहाड़ी जानवरों को पकड़ते थे। और ये जो बैग आपको नज़र आ रहा है, ये उस टाइम जो है ना डाकखाना नहीं होता था, अंग्रेज़ों के पास ये थैला होता था, इसमें डाक डालते थे, यहाँ से घोड़ा जाता था मच, और वह कोयटा वाला आता था मच, ये डाक उसको कोयटे वाले को देता था, कोयटे वाला इसको देते, तो इसमें सील बंद ये डाक वापस आके एक दिन में सिबी पहुंचता था। ये जो है पंजा, ये पंजा है, इसका सर वो कड़ी जिसको कहते हैं, जिससे वो जो है ना वो गिदान जिसको बोलते हैं, वो जो घर खेमा है खेमा, उस ये उससे बनाया जाता था। अच्छा माशाल्लाह। ये हमारे सैयद अल खान नासर की यहाँ पे तस्वीर है ना। ये मैं आपको पता है, मैं जहाँ भी जिस शहर में जाता हूँ ये मैंने वहाँ से लाया है, अपना किला सैफला से, नवाब अयाज साहब से, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो हमारे सालार हैं, और ये जो दूसरी तस्वीरें हैं ये मैंने कराची से कलेक्ट की हैं, क्योंकि ये एक पुरानी तस्वीरें भी हैं और पुराने लोग भी हैं। मैंने कहा यार यहाँ पे बलोच भी आते हैं, पश्तून भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं, वो ये ना कहें यार इसने जो है सिर्फ अपने रखे हमारे नहीं रखे, ताकि वो जो है इससे मुतमईन रहें। और देखें सर, और इस वक्त नाजरीन आप देख रहे हैं ये तस्वीर मैं बार बार दिखा चुका हूँ ज़ियारत में। ये बड़ा मशहूर तस्वीर है, नवाब मोहम्मद ख़ान जुगज़ई साहब है, कायद आज़म साहब है, और फिर यहाँ पे फिर मोहम्मद ख़ान जुगज़ई साहब है, और बलोच जो हमारे मशरान है कबाइल वो है, और ये पालेशाह,
एक बहुत मशहूर कैरेक्टर है। इस पे इंडिया ने भी फिल्म बनाया था, लेकिन उसमें स्टोरी ज़रा गड़बड़ किया था उन्होंने। तो फिर हमने क्वेटा में इस पालिशाह पे एक ड्रामा बनाया था, सजाद अहमद साहब ने डायरेक्ट किया था और जमाल शाह साहब ने काम किया था, उसमें मैंने भी काम किया था। और साथ में ये और जो साहिबान हैं, ये भी नवाब मोहम्मद ख़ान जुगज़ई साहब है और दीगर मशरान हैं। और अब उबैदुल्लाह साहब आप यहाँ आ जाए। जी सर। ये सर जो तलवार जो है ना, ये छोटे, ये वियतनाम में इस्तेमाल हुई हैं जंग के दौरान। वो ऐसे था, वहाँ जंगली मतलब झाड़ियाँ थी, पानी था वहाँ, इससे मतलब ये लोग दरख्त भी काटते, झाड़ियाँ काटते, झाड़ी रास्ता साफ कर। क्लियर करने का, कोई जानवर आता है उससे भी ये वो दो तलवारें हैं। ये साथ वाला तलवार जो है ये सर हमें खुजदार से मिला है। ये हमारे बलूची हुआ है। ये दूसरा सर खजक शहर का है, इसको कहते हैं नेज़ा, जो घोड़े के ऊपर साथ होता था, उसको इस्तेमाल करने के लिए जंगली जानवर या अच्छा, अपने ये जो खजक लोग हैं, खजक भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कबीला है, बारोज़ई भी है, साथ में ये जो हमारी लोनी है वो भी है, बुख्टी भी है, डुमकी भी है और रिंद भी है, रेसानी भी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तमाम अक़वाम यहाँ पे बसते हैं। और ये तो जो है, ये सर मैंने लोरलाई से लाया खंजर। अच्छा, ये मैंने उधर किसी जरगर से कलेक्ट किया है ताकि इसको मैं महफूज कर सकूं। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है उबैदुल्लाह साहब, आप मुझे बताइए, कुछ लोग जो है ना वो पुरानी चीज़ों को जंग लगवा के फिर उसके ऊपर लिखते हैं कि 4,500 साल पुरानी है, ऐसा तो नहीं है इन चीज़ों में? नहीं नहीं सर, हमारी चीज़ों में नहीं है, वैसे लोग करते हैं। अभी आप देखें ना, ये आपके साथ जो देगचा है, आप देखें ना, ये आपको तो नया नहीं लगता है, ये पुराना है। और ये आगे आप चलें, वो 1 मिनट में एक तस्वीर, ये 4 भाइयों का एक तस्वीर है और बहुत तारीख़ी तस्वीर है। इन्हीं 4 भाइयों के नाम से फिर पंजाब में भी और सूबा पश्तूनख्वा में भी जो है और बलूचिस्तान में नाम रखे गए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के। इसमें अगर आप देखें तो इस्माइल ख़ान एक भाई थे और दरिया ख़ान इसके नाम से कोई इलाका नहीं है। फिर गाज़ी ख़ान यानी डेरा गाज़ी ख़ान जिसे हम कहते हैं, और फिर रहीम यार ख़ान, ये भाई थे और इनके नाम से और डेरा इस्माइल ख़ान भी है। जी आगे चलते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं आप लोग देखें, और यहाँ पे कुछ जेवरात मुझे लग रहे हैं, तो बता देंगे जनाब रिंद साहब। ये जो हमारे सकाफ़ती जेवरात हैं, ये हमारे मतलब बलोच और पश्तून पुराने जो तकरीबन इसको 70-80 साल हुआ है, 100 साल की भी हैं। ये जो बड़ा आपको हार लग रहा है, हार नहीं, इसको कहते हैं हमेल। हमेल इसको पहनते थे। ये आपके पास देख रहे हैं, मतलब इस पे पायजेब भी हैं, इसमें अंगूठी भी हैं, इसमें नथ भी हैं, मतलब ये हमारे हार भी इसमें हैं और तावीज़ वाले हार भी हैं। ये हमारे बलोच और अपने ज़माने के जो लैला थे और जो मजनून थे, ये उनके जेवरात है। आप आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे बर्तन है मेरा ख्याल में। जी हाँ सर, ये देखिए सर बर्तन, अभी ये हमारे बलोची सकाफ़त के भी कुछ हैं, कुछ इसमें जो है ना मतलब पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से। अभी आप देखें ना, ये जो है इसको हम लोग लोटा कहते हैं, बदनी या लोटा, और साथ वो जो है सर उसको हम लोग खैला बोलते हैं, जिससे गंदम को नापते थे। तो मतलब उस टाइम तराजू नहीं होते, तो ये चीज़ होता था। जी आज आगे चलते हैं। एक कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है यहाँ पे। टीवी नाजरीन, इस वक्त जो रिंद साहब है वो इस कुरान शरीफ के बारे में बता रहे कि ये 300 साल पुरानी कुरान शरीफ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं। 300 साल पुराना है, सिंधी में इसका जो है तर्जमा है, बाकायदा इस पे जो है ना ये लिखा हुआ है जो 300 साल ये पुराना कुरान पाक है। और ये रेडियो के बारे में बताया यार, ये अपने बहुत ज़बरदस्त पुरानी रेडियो ये आपने ढूंढ लिया है। ये बचता बचता भी है या ऐसा ही पड़ा हुआ? बिल्कुल ये बचता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने इसको महफूज किया है ताकि जो है ना ये महफूज रहे आसार कदीमा के हवाले से, ताकि लोग आके देखें है क्या आने वाली नस्लों के लिए। और ये सिबी में चूँकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, और गर्मी के लिए जो है ना पंखा बहुत ज़रूरी है, तो ये पंखा आपने खुद ईजाद किया है या किसी का रखा हुआ है? 1935 का पंखा है। यहाँ सिबी में अक्सर हिंदू ज़्यादा होते थे,
इन्होंने ये जो है ना कोई सिंध से पंखा लाया है। उस टाइम बिजली नहीं होती थी, ये जो है ना घासले मिट्टी के तेल पे चलता था। मिट्टी के तेल पे चलता था। और इसी तरह रोशनी के लिए आप मुख्तलिफ लालटेन्स देख लें, और क्रिश्चियंस के लिए हमारे भाइयों का जो है ये इन्होंने एक मजस्मा रखा हुआ है और कुछ पत्थर रखे हुए हैं। और अब जो मैं आप लोगों को एक बहुत तारीख़ी चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है नाज़रीन कि एक उबैदुल्लाह साहब ने यहाँ पे, लगता तो वो लकड़ी है लेकिन है वो पत्थर, इसके बारे में वो बताएंगे। सर ये सनोबर का लकड़ी है। ये 4,000 साल पहले जो था ना, ये अभी भी ज़ियारत में आपको ये मिलेंगे, ये पीस में हमने वहाँ से लाए हैं। ये जो है ना वो बारिश धूप की वजह से, टाइम ज़्यादा गुजरने की वजह से फोसल बन के पत्थर बन गया है। ये आपके सामने। जी हाँ। और नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी मैं आपको म्यूज़िक के ऊपर तस्वीर दिखाऊंगा, आप लोग वो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। सिबी में बहुत ज़बरदस्त ऐसी जगह है जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, तो आप हमारे साथ रहिए। आइए।